नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का इस लर्निंग चैनल लर्निंग ऑन ट्यूब पे। और आज हम लोग भारत एवं विश्व का भूगोल से संबंधित कुछ नए प्रश्नों को डील करेंगे, जिसमें कि कुल 40 क्वेश्चन होंगे। आप सभी जानते हैं कि 40 क्वेश्चंस का मेरा वीडियो सेगमेंट होता है, एक सीरीज में होगा ये भी वीडियो, और इस सीरीज में भी लगभग 13 से 14 वीडियोस होंगे और हर वीडियो में कुछ नए प्रश्न शामिल होंगे भारत एवं विश्व के भूगोल से संबंधित। तो चलिए इस वीडियो को भी स्टार्ट करके देखते हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन है। तो जरूर आप सबों के लिए लाभदायक साबित हो, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से, समुद्र तल पर वायुमंडलीय वायुदाब कितना होता है? तो समुद्र तल पर वायुमंडलीय वायुदाब जो होता है वह 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा जो है वह तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पानी का तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक घटाया जाए तो क्या होगा? तो पानी का तापमान यदि 8 डिग्री सेंटीग्रेड से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक घटाया जाए तो पानी के आयतन में पहले तो कमी आएगी और फिर वृद्धि होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 44, निम्नलिखित में से कौन सा वृहत वृत्त है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर्क रेखा, मकर रेखा और उत्तरी ध्रुवीय वृत्त, इन सब के सामने में सबसे बृहत वृत्त जो है वह है भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, मध्य रात्रि का सूर्य की परिस्थिति किस क्षेत्र में देखी जा सकती है? मध्य रात्रि का सूर्य की परिस्थिति उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में देखी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, फेरल का नियम किससे संबंधित है? फेरल का नियम जो है वह पवनों की दिशा के संबंध में फेरल ने नियम दिया था, तो पवनों की दिशा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लिजर्ड नाम की पवनें किस क्षेत्र की विशेषता है? ब्लिजर्ड नाम की पवनें जो है वह अंटार्कटिका क्षेत्र की विशेषता है। वायुमंडल में ओजोन का क्या महत्व है? तो वायुमंडल में ओजोन का महत्व यह है कि यह पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, यद्यपि सूर्य तथा चंद्र ग्रहण अमावस्या तथा पूर्णमासी के दिन होते हैं, परंतु प्रत्येक अमावस्या तथा पूर्णमासी को ग्रहण नहीं होते। इसका कारण पूछ रहा है कि क्यों? तो इसका कारण होगा कि प्रत्येक पूर्णमासी तथा अमावस्या को सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक ही तल पर नहीं होते। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 50, एक चक्रवात से क्या तात्पर्य है? एक चक्रवात से तात्पर्य है एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र जिसमें उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा घड़ी की सुइयों के विपरीत होती है। चक्रवात में पवन की दिशा जो है वह घड़ी की सुइयों के विपरीत अर्थात एंटी क्लॉकवाइज होती है और निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रतिचक्रवात किसे कहते हैं? प्रतिचक्रवात है एक उच्च वायुदाब का क्षेत्र, चक्रवात था निम्न वायुदाब का क्षेत्र, और प्रतिचक्रवात है एक उच्च वायुदाब का क्षेत्र जिसमें उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा घड़ियों की सुइयों के समकक्ष होती है। ठीक है। तो एक बार और इसको चेक कर लेते हैं, जैसे कि ये दोनों में अंतर दिखा देती हूँ। एक चक्रवात जो था यह क्या था? चक्रवात में पवनों की दिशा जो होती है वह घड़ी की सुइयों के विपरीत होती है, और यह निम्न वायुदाब का क्षेत्र यहाँ पे बनता है और उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है। और इसी तरह से प्रति चक्रवात में जो होता है एक उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है। ठीक है। उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है जिसमें उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा घड़ी की सुइयों के समकक्ष होती है। तो यही है अंतर चक्रवात और प्रतिचक्रवात में। चक्रवात में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है और प्रतिचक्रवात में उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है। चक्रवात में एंटी क्लॉकवाइज होती है पवन की दिशा और प्रतिचक्रवात में क्लॉकवाइज होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 52,
ऊपरी वायुमंडल के कुछ भागों में अत्यधिक तीव्र वेग से चलने वाली पवनों को डैश कहा जाता है, तो ऐसी पवनों को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न युग्मों में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है उनको ढूंढना है। टाइफून जो है यह चीन सागर में उठता है, सही है। हरिकेन हिंद महासागर दिया गया है, नहीं, हरिकेन हिंद महासागर में नहीं है, बल्कि यह उत्तरी अटलांटिक महासागर और उत्तर पूर्व प्रशांत महासागर में चलती है, तो यह नहीं होगा। साइक्लोन चक्रवात जो है यह वेस्ट इंडीज दिया गया है, तो यह भी नहीं होगा, क्योंकि साइक्लोन जो है दक्षिणी प्रशांत और हिंद महासागर में चलती है। और टॉर्नेडो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया दिया गया है, तो यह भी नहीं होगा, क्योंकि टॉर्नेडो अमेरिका में चलती है। तो इस प्रकार से 2, 3, 4 तीनों ही गलत है, केवल एक सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। 2, 3, 4 गलत है, अर्थात सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टॉर्नेडो से क्या तात्पर्य है? टॉर्नेडो से तात्पर्य है एक अति निम्न वायु दाब का क्षेत्र। टॉर्नेडो में एक अत्यंत ही निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनता है, तो टॉर्नेडो से तात्पर्य हो गया एक अति निम्न वायु दाब का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, हिमपात तब होता है जब, अर्थात कब होता है हिमपात? तो हिमपात तब होता है जब वायु का औसांक हिमांक से नीचे होता है। हिमपात कब होता है? जब वायु का औसांक जो है हिमांक से नीचे होगा, तब हिमपात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, जल के ठोस अवस्था से सीधे ही जलवाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। कपूर का जलना ऊर्ध्वपातन का ही उदाहरण है, जो कि ठोस से सीधे ही डायरेक्ट जलवाष्प में बदल जाता है, अर्थात द्रव में नहीं बदलता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी, ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, जब आर्द्रता को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो आर्द्रता को जो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तो इसे सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, वाष्पदाब। वाष्पदाब से क्या तात्पर्य है? वाष्पदाब से तात्पर्य है वायुमंडल के केवल जलवाष्प की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होने वाला वायुदाब। वायुमंडल में केवल जलवाष्प की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होने वाला वायुदाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 59, स्लिंग साइक्रोमीटर द्वारा किसका मापन किया जाता है? स्लिंग साइक्रोमीटर जो है वह आर्द्रता मापने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। आंसर हो जाएगा स्लिंग साइक्रोमीटर द्वारा आर्द्रता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, जलवाष्प के ग्राम प्रति किलोग्राम नम वायु में मापन को क्या कहा जाता है? तो इसको विशिष्ट आर्द्रता कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ए, विशिष्ट आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, जलवाष्प को वायु के आयतन के अनुपात में ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त करने को क्या कहा जाता है? इसे निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। जलवाष्प को जब वायु के आयतन के अनुपात में व्यक्त किया जाता है तो उसे निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, वह तापमान जिस पर कोई वायु राशि उपस्थित जलवाष्प के कारण ही संतृप्त हो जाती है तथा तापमान और घटने से संघनन होने लगता है, उस वायु का डैश कहलाता है। तो वह कहलाता है उस वायु का औसांक। ठीक है, वह तापमान जिस पर कोई वायु राशि उपस्थित जलवाष्प के कारण संतृप्त हो जाती है तथा तापमान और घटने से संघनन होने लगता है, वह तापमान उस वायु का औसांक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के भूमध्य रेखा के निकट विकसित न होने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका कारण मूलतः है कि कमजोर कोरियोलिस बल पवनों के चक्रीय प्रवाह को विकसित नहीं होने देता, क्योंकि भूमध्य रेखा के निकट कोरियोलिस बल जो होता है वो कमजोर रहता है और इसके कारण पवनों का चक्रीय प्रवाह विकसित नहीं होने पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, पक्षाभ शब्द से क्या तात्पर्य है? पक्षाभ शब्द से तात्पर्य है एक ऊंचा बादल। ठीक है, एक ऊंचे बादल को पक्षाभ कहा जाता है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 65। कोहरा क्या होता है? कोहरा जो है वह एक नीचा स्तरीय बादल होता है। कोहरा आंसर हो जाएगा बी, एक नीचा स्तरीय बादल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओले का निर्माण डैश से होता है। तो ओले का निर्माण जो है वह हिम की संकेंद्रीय परतों के द्वारा होता है। आंसर हो जाएगा ओले का निर्माण हिम की संकेंद्रीय परतों के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। पवनों के मार्ग में अवरोधों की उपस्थिति के कारण होने वाली वर्षा को डैश वर्षा कहा जाता है। तो पवनों के मार्ग में जब अवरोध उपस्थित होते हैं तो उस वर्षा को पर्वतकृत वर्षा कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा पर्वतकृत वर्षा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पर्वत के पवनों से विमुख ढाल पर वर्षा नहीं होती, ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं? ऐसे क्षेत्र को वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। ओस की उत्पत्ति तब होती है जब, तो अर्थात कब होती है ओस की उत्पत्ति, यह पूछा जा रहा है। तो ओस की उत्पत्ति जो है वह तब होती है जब नम वायु शीतल जल के संपर्क में आकर संघनित होती है। ठीक है, ओस की उत्पत्ति कब होती है? जब नम वायु शीतल तल के संपर्क में आकर संघनित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध टस्कारोरा गर्त कहाँ स्थित है? टस्कारोरा गर्त जो है यह जापान के निकट स्थित है। आंसर हो जाएगा बी, जापान के निकट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लवणता सर्वाधिक है? तो लवणता इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे लाल सागर हो जाएगा आंसर। वैसे मृत सागर में सबसे अधिक लवणता माना जाता है, तो लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में मृत सागर नहीं है, तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे लाल सागर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। गल्फ स्ट्रीम क्या है? गल्फ स्ट्रीम जो है यह अटलांटिक महासागर की एक गर्म जलधारा है। यह भी पूछा जाता है कि गल्फ स्ट्रीम ठंडी जलधारा है या गर्म जलधारा, तो होगा यह गर्म जलधारा है। और यह कहाँ पे है? तो अटलांटिक महासागर की यह एक गर्म जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से युग्म सही हैं? सही युग्म एनीमोमीटर पवनों का वेग मापने का है, साइक्रोमीटर से भूकंप तरंगे मापी जाती है, यह भी सही है, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है, और ओपिसोमीटर से वाहनों की गति मापने का, यह गलत दिया गया है, या कर्व लाइन को मापने का ये मापक होता है ओपिसोमीटर, अर्थात टेढ़े मेढ़े लाइन को मापने का होता है। तो यह गलत हो जाएगा, यानी कि 1, 2 और 3 सही है। ठीक है, 1, 2 और 3, तो आंसर हो जाएगा ए, सॉरी 1, 2 और 3, तो आंसर हो जाएगा ए, 1, 2 और 3, केवल 4 इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। लिथोस्फीयर से क्या तात्पर्य है? लिथोस्फीयर जो है यह भूपर्पटी होती है, तो लिथोस्फीयर से तात्पर्य हो जाएगा भूपर्पटी। नेक्स्ट है, नीफे शब्द का संबंध किससे है? नीफे शब्द का संबंध जो है यह पृथ्वी के क्रोड से है। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, यह पवनों का वेग मापता है। ठीक है, साइक्रोमीटर भूकंप तरंगों को मापता है, हाइग्रोमीटर आर्द्रता के लिए, यह भी सही है। ओपिसोमीटर ये वाहनों की गति, ये गलत है, यह वाहनों की गति को नहीं मापता, बल्कि यह कर्व्ड लाइन को मापता है, कर्व्ड लाइन। ठीक है, कर्व्ड लाइन को मापने का है, तो यह नहीं होगा, केवल डी गलत है, बाकी 1, 2, 3 सही है, अर्थात आंसर इसमें ए हो जाएगा। 1, 2, 3 सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि एक समय दक्षिणी अमेरिका तथा अफ्रीका महाद्वीप परस्पर जुड़े हुए थे? तो यह सिद्धांत है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, जो यह मानता है कि एक समय में दक्षिणी अमेरिका तथा अफ्रीका महाद्वीप परस्पर जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 होगा,
झीलों के भराव से बने मैदानों को डैश कहा जाता है। झीलों के भराव से जो मैदान बनता है उसे सरोवरी मैदान कहते हैं। नेक्स्ट है, चूने की चट्टानों के क्षेत्रों में बने मैदानों को डैश कहते हैं। आंसर हो जाएगा कार्स्ट मैदान, अर्थात चूने की चट्टानों के क्षेत्रों में बने मैदानों को कार्स्ट मैदान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्वतों तथा मैदानों के बीच स्थित पठारों को क्या कहते हैं? तो पर्वत और मैदानों के बीच जो पठार स्थित होते हैं उनको जो है वह पर्वत पदीय पठार कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा पर्वतों तथा मैदानों के बीच स्थित पठारों को पर्वत पदीय पठार कहा जाता है। तो इस तरह से समाप्त होता है ये वीडियो भी। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी